हम अपने बच्चे को कैसे गोरा कर सकते हैं? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल जो कि बहुत सारे पेरेंट्स के मन में आता है। बच्चा गोरा चिट्टा बहुत प्यारा लगता है। अगर आप कभी भी पोस्टर भी आपने लगाया होगा तो कभी भी किसी काले बच्चे की फोटो आपने नहीं लगाई होगी। जो मार्केट में आपको मिल रही होगी वहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ देखा होगा कि गोरा गोरा सुंदर सुंदर बच्चा है, एकदम गोल मटोल, और उसको देख के मन बहुत ज़्यादा लुभावित भी हो जाता है कि देख के कि कितना सुंदर, कितना प्यारा बच्चा है। वैसे ही बच्चे की हम कहीं ना कहीं कल्पना कर लेते हैं, वो एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में वो हमारा बच्चा इसी तरह का होने वाला है। लेकिन जब वो पैदा होता है, उसका रंग बहुत सांवला होता है या वो दुबला पतला होता है, तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि हमने किस कल्पना की थी, किस तरह के बच्चे की कल्पना की थी और हमें किस तरह का बच्चा मिला। यानी कि बच्चा कैसा भी हो, अपना बच्चा बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कलर को लेके एक ना एक बार माँ बाप को ये ख्याल ज़रूर आता है कि बच्चा हमारा इतना सांवला क्यों हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि आपके इस तरह के विचार रखना क्या गलत है। अगर इस तरह के विचार आ भी रहे हैं तो कुछ आप टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो भी आप अपने बच्चे के कलर को थोड़ा सा फेयरर कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। अब होता क्या है कि हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज़ या हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसका असर हमारे कलर के ऊपर पड़ता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके बच्चे के कलर को, इनफैक्ट आपके भी कलर को फेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी शादी की बात चल रही होती है तो घर पे माँ बाप क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप में ना निकलो, रंग सांवला हो जाएगा। गाना भी था कि धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग सांवला न पड़ जाए। तो कहने का मतलब कि हमारी कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की होती हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर थोड़ा सा डाउन होता है। उसको अगर आप थोड़ा अवॉइड करेंगे तो आप अपने जो नॉर्मल, जैसे अगर आपकी स्किन थोड़ी सी डार्क हो रही है उससे आप थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन आपके कलर को पूरी तरह से चेंज करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मेरा कलर यही है, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा धूप में रहूँगी तो शायद ये डार्क हो जाएगा, सांवला हो जाएगा, लेकिन ये वापस इसी में आना है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे टाइम वो परमानेंट एक मार्कर की तरह बन गया कि वैसे ही हो जाएगा। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अगर हिल स्टेशन पे शिफ्ट हो जाते हैं, उनके जो रहने सहने या फिर जो उनके जो नॉर्मल जो उनका तौर तरीका है वहाँ पर ज़्यादा ठंडक अगर हो रही है और जो बहुत ज़्यादा हीट में लोग रहते हैं, उन दोनों ही चीज़ों में असर पड़ता है। मतलब कलर में अंतर आता ही आता है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे बर्फीली जगहों पर अगर आप रहने शिफ्ट हो गए तो वहाँ पर आपका कलर थोड़ा सा और भी ज़्यादा फेयरर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने शिफ्ट हो गए आप बहुत ज़्यादा ऐसे हीटेड जगह पे, तो आपके स्किन में भी डिफरेंसेस आता है। लेकिन वो पूरी तरह से एकदम चेंज हो गया। आपकी जो ओरिजिनल कलर है वो ओरिजिनल ही रहेगी, चाहे आप सांवले पैदा हुए हो या गोरे पैदा हुए हो। तो आपका जो गोरे और सांवले का जो एक कंफ्यूजन चलती रहती है, आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपका ये जो कलर है वो आपके माँ बाप के थ्रू आया है। उसी तरह से आपका जो बच्चा है वो आप दोनों ही के कलर के ऊपर वो डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी जेनेटिक कंडीशन ही इस तरह की है। अगर आपकी फैमिली में सारे लोग सांवले हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका बच्चा भी सांवला ही होगा। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे दादाजी हैं या ऐसे कोई नाना जी हैं दूर दराज जो कि गोरे हुआ करते थे या गोरे थे, वो अगर उसका जीन बच्चे को आ जाएगा तो बच्चा गोरा भी हो सकता है। ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि मतलब कि बच्चा सांवला ही पैदा होगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि बच्चा सांवला पैदा होगा। यानी कि सब कुछ आपके हेरिडिटरी के भी ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात आपके माहौल, आपका जो वातावरण है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो आपके रंग को जो डिसाइड करती है वो होती है आपके शरीर में जो आपकी स्किन पे पाएगा जो मेलानिन होती है। अगर उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है या वो बहुत ज्यादा डेंस हो गई है, उसकी वजह से कलर डार्क हो जाती है। लेकिन अगर मेलानिन बिल्कुल कम है, लाइट है, तो आप लाइट कलर के रहोगे। अब होता क्या है कि धूप में जाने से ये मेलानिन प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है या जो और भी ज़्यादा डेंस हो जाता है। और अगर आप ठंडी जगहों पर रहोगे तो इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, जिसकी वजह से कलर मेंटेन रहती है। अब आपको मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी जो कि आप अपने स्किन को थोड़ा 1 से 2 टोन थोड़ा सा हल्का सा इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरी ये स्किन है, मैं फेयर हूँ, लेकिन अगर मैं रोज अपने स्किन को थोड़ा सा मेंटेन करूँगी, बहुत अच्छी तरह से पैक लगाऊंगी, बहुत अच्छी से इनकी क्लीनिंग करूँगी, इनका ध्यान रखूंगी, तो ये और भी ज्यादा निखर के आएंगे। लेकिन अगर इनका मैं ध्यान रखना बिल्कुल छोड़ दूं, बिल्कुल इनके ऊपर ध्यान ही ना दूं, रोज धूप में जाके खड़ी हो जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा कलर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो आप 1 से 2 टोन फेयरर कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से अपने रेसेस को, अपनी जीन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से आपके बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है कि आप अपने बच्चे को कच्चे दूध का उपयोग करना शुरू कर दें। जैसे आप बच्चे की मालिश करते हैं, नॉर्मल आपको मालिश करनी है, लेकिन मेक श्योर करिए कि आप
आपको तेल का चुनाव भी अच्छा रखना है। जैसे कि मुंह पर आपको बच्चों को मस्टर्ड ऑयल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फेस पे अगर आप बच्चे को मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं तो मस्टर्ड ऑयल की एक प्रकृति होती है उष्ण और तीक्ष्ण। तो उष्ण और तीक्ष्ण अगर ये प्रकृति को अगर आप लगाते हैं, बार बार लगाते हैं, तो ये आपके बच्चे की स्किन को थोड़ा सा डाउन कर सकती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात है और ये बिल्कुल सच है। आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन बाकी बदन पे अगर आप लगा रहे हैं तो वो अच्छा है, बच्चे के लिए अच्छा है, वो भी विंटर के सीजन में। लेकिन इस टाइम के मौसम में अगर गर्मी है, बरसात है, उस टाइम पे आप बच्चे को ऑलिव ऑयल का अगर मसाज देते हैं, उससे बच्चे की स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इंप्रूव होती है, सफल होती है। तो आपको लगता है कि बच्चे की स्किन अच्छी हो रही है तो ये फेयर भी होता है। अगर आप बच्चे को नॉर्मली मस्टर्ड ऑयल लगा रहे हैं और आप जब देखिएगा कि आपने जब चेंज कर दिया, बच्चे को जब ऑलिव ऑयल आपने लगाना स्टार्ट कर दिया, या बिल्कुल लाइट कलर के बिल्कुल जो लाइट वेटेड जो ऑयल होते हैं जो कि बच्चे की स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो आपके बच्चे का स्किन का फेयर होना बिल्कुल लाजमी होती है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि आपको बच्चे को मिल्क का आपको उपयोग जरूर करना चाहिए। जैसे कि कच्चे दूध का अगर आप उपयोग करते हैं, बच्चे को रुई के फाहे में डुबा डुबा कर उसके स्किन पे आपको अच्छी तरह से उसको लगा करके थोड़ी देर छोड़ देना है, और जब आप मालिश करें तो उस टाइम पे बच्चे की स्किन को भी मालिश करके उसको अच्छी तरह से छुड़ा दे। आप चाहे तो पूरे बदन में भी लगा सकते हैं। आप उसमें चाहे तो कच्ची हल्दी का भी रस निकाल करके आप डाल सकते हैं, अगर आपके बच्चे को कोई एलर्जी नहीं है तो। क्योंकि अगर बच्चा एलर्जिक है, अगर उसको कच्ची हल्दी वगैरह सूट नहीं कर रही है या हल्दी का पाउडर सूट नहीं कर रहा है तो आप नहीं लगाएंगे। लेकिन कच्चे दूध का अगर आप इस्तेमाल कच्ची हल्दी के रस के साथ करते हैं तो आपके बच्चे की स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती है और भी ज़्यादा साफ सुथरी होती है। आपको ये ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा। मतलब आपने एक दिन लगाया और आप इंतज़ार करो, ऐसा नहीं होता है। आपको 1 महीने तक इंतज़ार करना चाहिए। आप देखिएगा कि बच्चे के कलर में 1 से 2 टोन फेयरनेस आ गई है। लेकिन आप बच्चे को जो धूप का जो एक्सपोजर है, जैसे मैंने आपको बताया, आप थोड़ा सा कम दिलाएं। अर्ली मॉर्निंग की धूप लगाएं ताकि बच्चे को विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिले। लेकिन दोपहर वाली धूप, जो कड़ी धूप होती है, उस टाइम पे बच्चे को बाहर ले जाना या बच्चे को बाहर छोड़ना सही नहीं होगा। तो उस टाइम पे आप बच्चे को कड़ी धूप से आप बचा लीजिए, और हो सके तो बच्चे को कहीं पर भी आप ले जाए तो कैप पहना के या फिर उसको अच्छी तरह से कवर करके ही ले जाएं, ताकि उसकी स्किन ज़्यादा डायरेक्ट धूप में नहीं जाएगी तो स्किन डैमेज भी नहीं होगा। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आ गई कि आप बच्चे की स्किन को कैसे थोड़ा सा फेयरर कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसकी रेसेस को बदलना नामुमकिन है, ऐसा असंभव है, आप नहीं कर सकते हैं। तो इस बातों के ऊपर आप ध्यान देंगे। अगर आपको बच्चे को थोड़ा सा अगर इम्प्रूव करना है उसकी स्किन को, तो आप ये सारी चीज़ें करें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपका पोस्टर जैसा अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा है, तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए। आपका बच्चा जैसा भी है, चाहे वो सांवला हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, आपको इन सारी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपका बच्चा आपका है, वो आपका, आप जिस तरह की आप भावना उसको दीजिएगा वही वो बनने वाला है। तो अच्छी अच्छी भावनाएं दीजिए, अच्छी अच्छी बातें उसके ऊपर पहुंचाइए, ताकि उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप बच्चे की ग्रोथ अच्छी चाहते हैं तो एक दवाई पिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर ड्रॉप करूंगी कि कौन सी दवाइयाँ आपको बच्चे को देनी चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो एंड स्क्रीन पे इस वीडियो की लिंक को देख लीजिएगा और सारी बातें समझ के होपफुली आपको मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।